हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति सिंह है और ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है। सब्जेक्ट है हमारा स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन और आज की वीडियो का टॉपिक है इलनेस। और इलनेस से रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ इलनेस। सेकंड, टाइप्स ऑफ इलनेस। थर्ड, कॉजेज ऑफ इलनेस। फोर्थ, सिम्टम्स ऑफ इलनेस। एंड लास्ट, प्रोसीजर टू डील विद इलनेस। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ इलनेस से। Illness is feeling an experience of unhealthiness which is entirely personal. Illness, we can say that the feeling of being unwell or sick can occur with no diseases. An, an illness may be caused by the blockage of the energy flow. It is a poor state of body, mind and spirit. सॉरी, यहाँ माइंड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। यहाँ ओ की जगह आई आएगा, MIND। सॉरी। इलनेस एक ऐसी सिचुएशन और कंडीशन है जिसमें हमको अनहेल्थी फील होता है और या किसी भी बीमारी का एक्सपीरियंस होने को हम इलनेस कह सकते हैं। और ये सब नेचुरली होता है, जैसे विंटर में कोल्ड होना, समर में डिहाइड्रेशन होना, रेनी सीज़न में कोल्ड होना या इन्फेक्शन होना या वायरल फीवर होना एंड एक्सेट्रा। वैसे तो हम सभी कभी ना कभी बीमार पड़ते रहते हैं क्योंकि ये सब नेचुरली होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत कम मात्रा में फ़्लो होती है, जिसकी वजह से हमें इलनेस होती है, बीमारी होती है और हमें सफ़र करना पड़ता है बीमारी से। इलनेस मन, शरीर और आत्मा की खराब स्थिति भी होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इलनेस। फर्स्ट, एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस आर यूजुअली ओवर रिलेटिवली क्विकली लाइक अ कोल्ड और द फ्लू। एक्यूट इलनेस वो इलनेस होते हैं जो छोटे समय तक रहते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इलनेस टाइप। एक्यूट इलनेस सडनली होते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल, कोल्ड, फ्लू, sleepiness, cough and etc. Second, chronic illness. It includes conditions like asthma, arthritis, ADHD and diabetes etc. Chronic illness वो illness होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं। It is a long term illness type. Chronic illness में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय तक ट्रीटमेंट चलता है, जैसे अस्थमा, आर्थरिटिस, ADHD, डायबिटीज़, कैंसर एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं इलनेस जैसी कंडीशंस क्यों आती है, कॉजेज ऑफ इलनेस। फर्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स पैथोजेंस, अ बैक्टीरियम, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉजेज डिसीजेस। पैथोजेंस एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो बीमारी डिसीजेस प्रोड्यूस करता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं और इसे हम सिंपल भाषा में जर्म्स बोलते हैं। सेकंड, डायफंक्शन ऑफ इम्यूनी सिस्टम। इंटरनल डायफंक्शन ऑफ द इम्यूनी सिस्टम, एल्गेरियाज एंड हाइपर सेंसिटिविटी दैट कैन कॉजेज डिसीज। एल्गेरियाज मतलब एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल प्रोटेक्टिव इम्यूनी सिस्टम हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। वैसे तो इम्यूनी सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जर्म्स लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया, लेकिन जब हमें कोई ऑटो इम्यूनी डिसीज़ होती हैं तब हमारा इम्यूनी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिससे कि हम बीमार पड़ते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऑटो इम्यूनी सिस्टम भी एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें हमारा इम्यूनी सिस्टम बाय मिस्टेक हमारी बॉडी पर अटैक करता है। थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ डिसीजेस। यूजुअली इलनेस अकर्स बिकॉज द बॉडी हैज़ अ अंडरलाइंग डिसीजेस, फॉर एग्जांपल एल्गेरी एंड एक्सेट्रा। जब हमारी बॉडी में काफ़ी सारी डिसीजेस प्रेजेंट होती हैं तो भी हमें इलनेस हो सकती है। फोर्थ, hypochondrias. This is a condition that refers to the abnormal or moderate
to serve anxiety of having a disease. हाइपरकॉन्ड्रियाज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन गंभीर बीमारी होने के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित रहता है या सोचता है. Now fifth is malnutrition. A defense of food nutrition like vitamins, minerals and other micro and macronutrients to functions properly. जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है तो भी हमें इलनेस हो सकती है. Malnutrition occurs when the body does not get enough nutrition. Causes include a poor diet, digestive condition or other disease. Sixth, stress. Stress is a natural response of the body to a trigger. It can increase the heart rate, blood pressure and etc. स्ट्रेस भी एक तरह की कंडीशन या सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है चीज़ों के बारे में, और जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी हार्ट रेट बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं एंड एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट अब सिम्टम्स देख लेते हैं इलनेस के. फर्स्ट, डिजीनेस. डिजीनेस मतलब कमज़ोरी महसूस होना या चक्कर आना. सेकंड, चेस्ट पेन और एनी टाइप ऑफ पेन. कोई भी बॉडी पेन होना या चेस्ट पेन होना सिम्टम होता है इलनेस का. थर्ड, फैटीग. फैटीग मतलब थकान होना. कोई भी काम ज़्यादा कर लेते तो थकान हो जाती है, वो थकान होना फैटीग होता है. फोर्थ, ब्लड विजन. ब्लड विजन आँखों से रिलेटेड सिम्टम है इलनेस का, जिसमें हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, ब्लर दिखता है या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ या शब्द हम देख नहीं पाते हैं. फिफ्थ, डायरिया. डायरिया मतलब पेट खराब हो जाना. सिक्स्थ, एबनॉर्मल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. दिल की धड़कन हद से ज़्यादा कम हो जाना या हद से ज़्यादा बढ़ जाना. ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना इलनेस के सिम्टम होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, प्रोसीजर टू डील विद इलनेस. फर्स्ट, a general MBBS doctor is the first person who can diagnose and treat an illness. एक MBBS डॉक्टर ही किसी बीमारी का इलाज कर सकता है, तो जब भी हमें कोई इलनेस फील हो तो हमें एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही हमारा डायग्नोस कर सकता है. सेकंड, एट द टाइम अर्ली कंसल्टेशन द डॉक्टर टेक्स नोट of the patient's medical and even family history, symptoms and overall feeling of the patient. जब भी हम किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं तो डॉक्टर को हमेशा पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए, फैमिली हिस्ट्री ध्यान में रखते हुए, सिम्टम्स ध्यान में रखते हुए, उसकी ओवरऑल फीलिंग को ध्यान में रखते हुए नोट्स रेडी करने होते हैं, जो कि वो करता है. थर्ड, standard tests are then requested for a more accurate diagnosis. These can include CBC or other blood test, urine analysis, stool analysis, X-ray, CT or MRI scans, ultrasound scans, colonoscopy and endoscopy and etc. और पेशेंट को ज़्यादा बड़ी या गंभीर बीमारी होने पर डॉक्टर को पेशेंट्स के टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड एंड एक्सेट्रा. फोर्थ, बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, हिस्ट्री एंड रिजल्ट ऑफ द एग्ज़ाम, द डॉक्टर देन मेक्स अ डायग्नोसिस एंड देन राइट अ प्रिस्क्रिप्शंस. Doctor can refer the patient to other specialists such as orthopedist, physical therapist, cardiologist, neurologist, oncologist and nephrologist. सिम्टम्स, हिस्ट्री और रिज़ल्ट को ध्यान में रखते हुए बाद में डॉक्टर डायग्नोस रेडी करता है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शंस लिख कर देता है पेशेंट को.
और पेशेंट को अदर स्पेशलिस्ट भी रेफ़र करे जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, जैसे कि ऑर्थोपेडिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड एक्सेट्रा। और इसके साथ मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।